इस बिजली का जो वोल्टेज होता है ना 10 करोड़ वोल्ट होता है। हम लोग के घर में जो करंट आता है 220 का आता है। 10 करोड़ वोल्ट मारेगा ना आदमी कौवा बन जाता है। इसको हम 100 मेगावाट की बिजली बोलते हैं। और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर के करंट पे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर ये सब चल जाता है 5 एम्पियर पे। और ये जो होता है सोचिए 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें जो हीट निकलती है वो हीट जो होती है 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान जुड़ा होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का। अब बताइए ये इतना भयानक टेम्परेचर होता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 0.0005 सेकेंड। ये मिली सेकेंड में होता है। इतना कम समय के लिए होता है कि ज्यादा खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता है। आप समझते हैं इसमें आवाज क्यों आती है? देखिए जो लाइटनिंग होती है, ये बिजली होता है, इसका टेम्परेचर तो 27,000 यानी लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हवा में जो बारिश की बूंदे होती है वो तो ठंडा होता है। तो ठंडे के पास गर्म चीज को ले जाएंगे तो बहुत तेज आवाज करता है। जैसे गर्म रॉड को पानी में डालिएगा तो बहुत तेज आवाज करेगा। आप इसको किचन में देखते होंगे, तड़का लगाया जाता है ना, जब सब्जी उब्जी को छौंका जाता है तो तेल एकदम गर्म रहता है और उसमें आप सब्जी डालेंगे तो हल्ला करने लगता है, रे पगला ही का डाल रहा है जी, हम गर्म में ठंडा क्यों मिला रहा है, वही आवाज आने लगता है। तो यही जो होता है बिजली जो होता है उसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वायुमंडल की हवाएं जो होती हैं वो क्या होती है दूर हटने के प्रयास करती है। क्योंकि जब गर्मी आता है तो गर्मी के कारण हवाएं दूर होती हैं। इसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वहां पे जो हवा के पास जो नमी वगैरह रहती है उससे उसको वाष्प बना के उसको बहुत तेजी से हटाता है, जिस वजह से एक आवाज उत्पन्न हो जाती है। आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड का निर्माण किया था, जिसे हम तड़ी चालक कहते हैं। ये कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं और इसे वायर के द्वारा, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ मोटा वायर लगाया गया है। इस मोटे वायर के द्वारा इसे हम लोग अर्थ यानी ग्राउंड में कर देते हैं। जो ग्राउंड होता है वो एक चार्ज सिंक होता है, यानी इसमें कितना भी हाई वोल्टेज का करंट दे दीजिएगा पृथ्वी को, वो खींच के अंदर लेके चला जाता है। तो ये केवल इसको टांग देने से नहीं होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग को ग्राउंड भी करना रहता है। टावर में भी देखेंगे ऊपर ये जो होता है तड़ी चालक होता है लाइटनिंग रॉड, और इसको वायरिंग द्वारा नीचे ले जाया जाता है। तड़ी चालक कॉपर का बना होता है। इसमें होता क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप जो करंट आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे भेजिए। अगर वो ग्राउंड पे चला जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल में भी खड़े रहेंगे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसको तेजी से भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए घातक हो जाएगा। सोचिए क्या होगा अगर कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा है उस पर बिजली गिर जाए, जहाज गिर जाएगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहाज जो होते हैं ड्यूरेलमीन के बनाए जाते हैं, अल्युमिनियम का वो एक एलॉय होता है और इसकी एकदम चिकनी पेंटिंग की जाती है ताकि इस पे जब भी बिजली गिरे तो इतना करंट जो होता है वो करंट चारों ओर फैल जाए। और ये जो राउंड शेप का जो एरोप्लेन होता है तो चारों ओर बिजली फैल के नीचे चली जाती है। दूसरा एक और बात समझिए, जो एरोप्लेन होता है अंदर से खोखला होता है, और आप पढ़े होंगे फैराडे का केज, एक पिजड़ा बनाया था फैराडे ने, और उस पिजड़े पे बिजली देते थे और अंदर रहते थे तो उन पे बिजली नहीं आती थी, क्योंकि बिजली जो होती है सरकमफेरेंशियल फ्लो करती है और एकदम शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो आप कहेंगे सर पिजड़ा को छुएंगे तो नहीं मारेगा। देखिए यहाँ पिजड़ा को टच भी कर दीजिएगा ना तो हाई वोल्टेज का करंट भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये पिजड़ा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना हुआ है। जितनी बिजली मिल रही है उसे फटाक से ये ग्राउंड में भेज दे रहा है। आप छुइएगा तो आपके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो हवाई जहाज होता है एक पिजड़ा का काम करता है। हम अंदर सेफ बैठे रहते हैं क्योंकि करंट सरकमफेरेंशियल बाहर फ्लो करके और नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली तड़कती है तो सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए कोई कार होता है, कार के अंदर घुस के बैठ जाइए। कार वही फैराडे के पिजड़े के समान काम करता है। जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम बता देते हैं कहां कहां ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं ईश्वरी बतिया रही है, पता नहीं कहां खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी। जैसे बिजली गिरेगा थी, तो इसलिए जब बिजली गिरे ना थी नहीं कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए। गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। पेड़ वगैरह के पास भी बिजली ज्यादा गिरती है। अब लोग कहते हैं दुधारू पेड़ के पास बिजली ज्यादा गिरती है। देखिए दुधारू पेड़ जिसमें दूध वगैरह होता है, जैसे बरगद को ऐसे मारिएगा तो हल्का हल्का दूध निकलने लगता है उसमें लिक्विड, तो दुधारू पेड़ से मतलब नहीं है। देखिए दुधारू पेड़ जो होते हैं ना उसमें ज्यादा भीगा होता है, वो जो भीगा वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्राउंड से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अब जो बिजली आ रही है वो ग्राउंड पे जाना चाहती है, उससे पहले ही आपको 20 फीट ऊपर पेड़ मिल जाएगा, कहेगा इधर से चलो ना। इसलिए बिजली गिरते समय या बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं रहना जाता है। जब बिजली तड़क रही होती है तो इस पे गिरने की संभावना
ज्यादा रहती है। खाली मैदान में बिजली बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, वरना भागेंगे तो आप ही के ऊपर गिर जाएगा। खाली मैदान पे बैठ जाना चाहिए, उसको हम समझाएंगे। खाली मैदान पे भी गिरता है, खिड़की वगैरह पे मत झांकने लगिएगा, ऐसे लोहा का रेलिंग पकड़ के वाह बहुत अच्छा बिजली तड़क रहा है, गिर जाएगा, इसी पे चल जाएंगे आप। यहाँ पे जो बिजली होती है वो तालाब के पास ज्यादा गिरती है, इसलिए बिजली के समय तालाब समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां की बिजली गिरेगी तो ग्राउंड लेते हुए आपको भी चली आएगी वहां पर। ये टावर से हमेशा दूर रहिएगा। हालांकि टावर के ऊपर तड़ी चालक लगे रहते हैं, लेकिन उसके पास में भी उसका असर ज्यादा रहता है, वो इतना आप जान ले सकते हैं। अगर गलती नहीं, जब बिजली तड़क रही है तो लोग छाता का जो रॉड अभी जाएगी, यो आराम से गिरेगा, चल जाएगी। देखिए ज्यादातर जो बिजली गिरता है, हर साल इंडिया में लगभग 2500 लोग बिजली गिरने से मरते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजली डायरेक्ट आदमी के ऊपर नहीं गिरता है, ये स्टेप पोटेंशियल द्वारा गिरता है। हम आपको अभी जस्ट पहले जो वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे बिजली घर तक कैसे पहुंचती है, उसमें स्टेप पोटेंशियल बताए थे कि कहीं करंट गिर जाता है ना तो आसपास के एरिया में वो करंट फैला देता है। तो ये जो स्टेप पोटेंशियल हो जाता है ना, जैसे इस पेड़ पे बिजली गिरी, अब ये राउंड वाला एरिया देख रहे हैं ना, यहां तक इसका एरिया है, तो आप इस पेड़ से दूर में भी रहेंगे ना तो बिजली गिरेगा पेड़ पर, लेकिन आप उसके स्टेप पोटेंशियल के एरिया में आ गए हैं, आपको मार देगा। तो ज्यादातर जो बिजली गिरती है वो स्टेप पोटेंशियल के कारण ही मारती है, और ये डायरेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इससे ही ज्यादा लोग मरते हैं। एकदम टिप के आदमी को खोपड़िया पे नहीं गिरता, अगल बगल में गिरता है, उसके रेंज में आ जाने से आदमी की मौत हो जाती है। बिजली गिरने से जो मौत होती है उसका ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे पड़ता है, और हार्ट और लंग्स पे ज्यादा असर पड़ता है, ये एकदम सीज कर जाते हैं और इसका धड़कना रुक जाता है, जिस वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कहते हैं लोग कि मेल जो होता है, पुरुष का साइन ऐसे होता है, मेल पे 80% बिजली गिरती है और फीमेल पर 20% गिरता है। आप कहेंगे ये चोरी कैसे बच जाती है सब, देखिए बचती नहीं से, ये तो अंदर रहती है सब, जब से पैदा होती है लड़की सब, तो वो तो लॉकडाउन उन सब के लिए पैदाइशी लॉकडाउन है। लड़का बाहर और घूमते रहता है, मरते रहता है, कभी एक्सीडेंट से मरेगा, कचरा के मरेगा, कभी पतंग लूटने में मरेगा, सब नौटंकी लड़कों के भरोसे है, तो मरेगा कौन? लड़की। देखिए ऐसा नहीं है कि बिजली का झटका जो लगेगा तो 100% मरिए जाएंगे, बहुत से लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिजली का झटका जब लगता है तो उससे एक आपके शरीर पर एक दाग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लिचेनबर्ग। ये जो दाग होता है ये पेड़ के जड़ के समान हो जाता है। आप देखिए इस तरह से दाग बन जाता है, टैटू टाइप का बन जाएगा, जहां लगेगा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत कम शॉट लगा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली का मेन हिस्सा दूर गिरा है, ये केवल उसके चपेट में आ जाने से इस तरह के दाग बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा नहीं गिरती है, गलत बात है। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बहुत बार बिजली गिरते रहता है। राई सुलिवान नामक व्यक्ति के ऊपर 7 बार बिजली गिरा था और 7 बार के बिजली के झटका को वो सह गया, वो आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि बिजली केवल नुकसान ही करता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर लकवाग्रस्त था, वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकता था, एक बार वो अपने गार्डन में टहल रहा था इसे व्हील चेयर पे, तब तक बारिश शुरू हो गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब हॉस्पिटल से उसका आंख खुला तो उसका दिमाग का जो नस वगैरह था वो ठीक हो गया और उसका लकवा ठीक हो गया, वो चलने लगा। तो ये वरदान भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। आपको हम बताएं कि बिजली कहाँ गिरने की संभावना रहती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाहर कहीं गिर गए तब? देखिए अगर आप कहीं मकान वगैरह में है तो सुरक्षित मकान के अंदर रहेंगे, ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में है तो दौड़िए कभी भी नहीं, क्योंकि दौड़ने से आपके पैर के घर्षण से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो चार्ज को खींचने लगता है। आपको तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए, खड़े रहेंगे तो आपका एरिया ऊपर हो जाएगा और आप बिजली के संपर्क में आने से ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए बैठ जाना चाहिए और कान ढक के बैठना चाहिए कि कान के पर्दे पर कोई नुकसान ना करे। और एक दूसरे से कम 100 फीट का गैप बनाकर बैठना चाहिए, क्योंकि एक पास बैठने से वहां पर चार्ज को खींचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकता है। इसलिए एक पास बैठिएगा तो बिजली आगे गिर सकता है, दूरी दूरी पर बैठना चाहिए। देखिए ये जो बिजली होती है ये बादलों के टकराने के कारण ही उत्पन्न होती है, और बिजली को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी जब बादल जो होता है, छोटा सा बादल का समूह होता है, इसी में एक ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस हो जाता है, और इसी में टकराने के कारण जो बिजली उत्पन्न होती है उसे इंट्रा क्लाउड कहते हैं। ये बहुत ही कम दिखाई देता है और इससे आवाज भी नहीं आती है। आप जितने भी बिना आवाज वाली बिजली देखे हैं वो इंटर क्लाउड होती है, यानी एक ही बादल दूसरे से नहीं टकराया, अपने का ही
चार्ज दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। अब जो दूसरा होता है वो क्लाउड टू क्लाउड, जैसे एक बादल इधर है और दूसरा बादल इधर है, अब बादल बादल आपस में टकरा जाते हैं तो उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है और इसमें आवाज बहुत ही तेज होती है, ज्यादातर आप यही देखते होंगे। अब एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल से सीधे ग्राउंड पे आ गया, तो इसको तो आप सीधे बोलते हैं वज्रपात, यानी बिजली गिर गया। ये बहुत भयानक आवाज करता है क्योंकि ये आसपास गिर गया रहता है। यही है, इसके बारे में तो हम आपको